हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 के रिगार्डिंग समान निवेदन जो सभी वर्ग के लिए है, चाहे आप 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 या 11, 12 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आपका 40 नंबर का जो कॉमन पेपर है ये अनिवार्य है। उसका ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक को कवर किया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यदि आप इसके पास समय होगा तो जाकर दोनों वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है धन्वंतरी, चौथा है बेताल बातिये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की बात करें तो इनका जन्म 475 में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इन्होंने दशमलव प्रणाली की इन्होंने क्या की थी? आविष्कार की। दशमलव प्रणाली के जनक इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर से संबंधित है। सिकंदर के यहाँ से पूछा गया है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। पहला इसके क्वेश्चन जो बनता है आपका जन्म से, कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 356 बीसी में। कब जन्म हुआ था? तो 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मकदूनिया यूनान, मकदूनिया में हुआ था। मकदूनिया कहाँ पर है? तो मकदूनिया जो है यूनान में है। कहाँ पर है? मकदूनिया यूनान में है। कहाँ पर है? यूनान में है। यूनान कहाँ पर है? तो यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में है। इनके पिता के बारे में बात करें, इनके पिता का नाम फिलिप था। पिता का नाम फिलिप था। क्या था? फिलिप। फिलिप कहाँ के शासक थे? तो फिलिप जो है मकदूनिया के शासक थे। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप। अब यहाँ पर सिकंदर से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उसके दौरान कब वो वापस लौटा था? भारत से वो कब वापस लौटा था? तो सिकंदर भारत से कब वापस लौटा? तो भारत से वापस लौटा था ये 325 बीसी में। कब लौटा था? तो 325 बीसी में ये भारत से वापस लौटा था। इसका मृत्यु कब हुआ? सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? सिकंदर का मृत्यु कब और कहाँ पर हुआ था? तो इसका मृत्यु की बात करें तो 323 बीसी में बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बेबीलोन। कहाँ पर है बेबीलोन? ईरान में है। इसकी मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, ये भारत में कितना समय व्यतीत किया था? तो भारत में टोटल 19 महीना रहा था। कितना दिन रहा था? तो भारत में कुल 19 महीना रहा था। कितना दिन रहा था? तो 19 महीना रहा था। इसका मकबरा कहाँ है? तो मकबरा भी यहाँ पर बेबीलोन में ही है। कहाँ पर है? बेबीलोन में ही। इसका ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोल सकते हैं आप उसको? सेनापति। सेनापति के बारे में भी सवाल आता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर के 2 सेनापति थे, एक जल के थे और एक थल के थे। अगर मैं जल की बात करूं तो यहाँ पर थे निर्याकस। क्या थे? निर्याकस जो थे वो जल के सेनापति थे। सेलुकस निकोटर जो थे ये थल सेना के सेनापति थे। सेलुकस निकोटर का है एक से जो दूत था। सेलुकस निकोटर का एक दूत था मेगास्थनीज, जो क्या था, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में था। उसने एक पुस्तक की रचना की थी, इंडिका। क्या की थी? इंडिका। यहाँ पर बात करें सिकंदर का बचपन का नाम क्या था? इसका जो बचपन का या मूल नाम आप इसको कह सकते हैं, ये था अलेक्जेंडर। ये सारे सवाल पूछे गए इसलिए आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, सिकंदर के गुरु की बात करें तो इनका गुरु का नाम था अरस्तु। क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो से संबंधित है। मोहनजोदड़ो का यहाँ पे अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाक में है, मतलब पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान का लरकाना ज़िले में है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली वस्तुएं काफ़ी फेमस है। कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे मिली हुई है? बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाए। पहला बात करें तो पुरोहित का आवास। क्या? पुरोहित का आवास कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पुरोहित का जो आवास प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, पुरोहित का आवास। अब यहाँ पर एक और, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे विशाल स्नानघर पूछे आपसे। विशाल स्नानघर या विशाल अन्नाघर, विशाल आपका अन्नाघर पूछे या विशाल आपका स्नागर पूछे।
दोनों कहाँ पर, विशाल स्नानागार कहाँ पर है, तो दोनों मोहनजोदाड़ो में। अगर दो विशाल ना पूछ के छोटा छोटा पूछेगा तो वो आपका हड़प्पा में भी मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो सूती वस्त्र का प्रमाण जो मिला है वो भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदाड़ो से मिला है। कपास का प्रमाण भी यहीं से मिला है। कपास का प्रमाण भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई है। इसके बाद बात करें पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति भी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदाड़ो की खोज की अगर हम बात करें तो राखल दास बनर्जी। किसने, राखल दास बनर्जी ने कब की थी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था के बारे में। वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने प्रतिपादित की थी वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था। मनु ने प्रतिपादित की थी। किसने प्रतिपादित की थी, तो मनु ने प्रतिपादित की थी। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, वर्जयान संप्रदाय है, वर्जयान संप्रदाय है, ये किस धर्म से पूछा गया, मतलब किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा गया है। वर्जयान किससे जुड़ा है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ह्वेंसांग से संबंधित क्वेश्चन है कि ह्वेंसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो ह्वेंसांग जिसका जन्म की बात करें, इसका जन्म जो है चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चीन में 602 ईसा पूर्व में हुआ था, 602 ईस्वी में हुआ था। ये 29 वर्ष की अवस्था से इसने अपनी यात्रा क्या की थी, शुरू की थी। उस टाइम का समय की बात करो तो 629 बीसी से इसने यात्रा अपनी शुरू की थी। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से गोदी डाकवाड़ होने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो लोथल से मिलता है। लोथल किस नदी के किनारे पर है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है। लोथल किस नदी के किनारे पर है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर। लोथल क्या है, लोथल बंदरगाह है, अब कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी, लोथल की खोज कब हुई थी, तो लोथल की खोज 1945 में किसने की थी, रंगनाथ राव ने। किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। आगे क्वेश्चन देखिए, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी। तो देखिए महाभारत के बारे में वेद व्यास जी ने लिखा है कि इनका जो युद्ध है, महाभारत का जो युद्ध था 22 नवंबर 3067 बीसी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये टोटल 18 दिन लड़ा गया था। कितने दिन, 18 दिन, इसलिए इसको 2800 सबको 18 पर्व कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, योग दर्शन एक मूल ग्रंथ है। ठीक है, ये 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है। इसके संस्थापक की बात करें, रचनाकार जो थे पतंजलि थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर सारे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। क्लास की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करेंगे, क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इससे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एक बार पीडीएफ से डबल स्पीड में मैं करूँ, जिस तरीके से आप रिवाइज करना चाहें रिवाइज कर लीजिएगा। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ये ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पर बहुत सारे आपको ई बुक भी मिल जाएगा, ई बुक भी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो जाकर ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, उत्तरी बिहार के बारे में बात करूँ तो इसका प्राचीन नाम क्या था, वज्जी था, वज्जी। आगे देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, बौद्ध परिषद, बौद्ध संगति कहा जाए, उसके बारे में पूछा गया। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपकी वैशाली में हुई थी। प्रथम कहाँ से हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम कहाँ से हुई, तो प्रथम हुई थी राजगृह में। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में। द्वितीय की बात करें जो कि आपके सवाल में यहाँ पर पूछा गया है, द्वितीय आपकी कहाँ हुई थी, वैशाली में। कहाँ पर, वैशाली में। किसके शासनकाल में हुई थी, वो तो बाद में, पहले देखिए सर कब हुआ था, 383 बीसी में हुआ था आपका कालाशोक के शासनकाल में। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम हुआ था। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, कालाशोक के समय। तृतीय की बात करें,
थर्ड की बात करें तो थर्ड कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहा जाता है, तो मैं पटना लिख देता हूँ, पाटलिपुत्र या पटना, पाटलिपुत्र पटना किसके शासनकाल में हुई थी, ये जो हुई थी 250 ईस्वी में हुई थी, 250 ईस्वी में हुई थी, ये अशोक के शासनकाल में हुई थी, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति की बात करें, चौथी जो हुई थी कुंडल वन कश्मीर में, कहाँ पर हुई थी, तो कुंडल वन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ये 102 ईस्वी में आपको यहाँ मिलेगा, ईसा की पहली शताब्दी भी आपको देखने को मिल सकता है। वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ से इसको रिवाइज जरूर करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति की अगर मैं बात करूँ तो राजगिरी में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरे बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो दूसरा जो बौद्ध संगति था वैशाली में हुआ था, 383 BC में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में। थर्ड की बात करें तो पटना में 250 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में। फोर्थ की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में है, 102 ईस्वी में, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे की क्वेश्चन देखेंगे। चौसा की लड़ाई जिसके बारे में हम बात करें तो 27 जून 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। ये चौसा कहाँ पर है, तो बक्सर में है। कहाँ पर है, तो बक्सर के पास एक छोटा सा जगह है, करमनासा नदी के पास एक छोटा सा जगह है जहाँ पर ये लड़ाई हुआ था। इसमें हुमायूं हार गया था। क्या हुआ था, हार गया था। शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुई थी। यहाँ पर हुमायूं अपना जान बचाकर भागा था। वराहमिहिर तो सबसे पहले समझिए कि एक ब्राह्मण थे। क्या थे, वराहमिहिर एक ब्राह्मण थे। और ये अगर प्रोफेशन से बात करो तो ये एक खगोलज्ञ थे। क्या थे, खगोलज्ञ। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अगर इसकी मैं शासन ड्यूरेशन की बात करूँ तो 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक ये रहा था, BC तक ये रहा था। ठीक है, इसके शासनकाल में जो सबसे ज़्यादा अशांति था तक्षशिला में था। कहाँ था, तक्षशिला के यहाँ पे बात करें तो ये पाकिस्तान में अभी वर्तमान में स्थित है। यही के एक प्रोफेसर थे चाणक्य, जो काफ़ी फेमस हुए थे। गंधार कला मिश्रण है। तो आपको बताना है कि गंधार किस कलाओं का मिश्रण है, तो मूर्ति कला और भारतीय यूनानी शैलियों का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करें कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके काल में गंधार कला का विकास हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में गंधार कला का विकास हुआ था। आगे क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक से अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध हैं। कौन है, गौतम बुद्ध है। अगर गौतम बुद्ध से संबंधित और क्वेश्चन देखेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, लुम्बिनी नेपाल में है। 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, नेपाल में। अगर इनके मृत्यु की बात करूँ, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु जो हुआ था इनका 483 BC में हुआ था। 483 BC में इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में चंद्र द्वारा दिए गए भोजन खाने के बाद इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगर इनका जीवन काल की बात करें, टोटल इनका जीवन काल कितना रहा था, कितने वर्ष ये जिए थे, मतलब इनकी आयु कितनी लगभग रही थी, तो 80 वर्ष तक इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। ठीक है, इनका बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम इनका, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कितना, 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, गृह को त्यागे थे। कितने वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागे थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह को त्यागे थे। और इनसे संबंधित और भी ये क्वेश्चन बनता है, इनका पालन पोषण किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनके पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम यशोधरा, पुत्र हुआ था राहुल। ज्ञान की प्राप्ति कितने साल के बाद हुई थी, तो 6 वर्ष ये तपस्या किए थे, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे हुआ था, वृक्ष के नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वृक्ष का नाम है पीपल। ये आपको ऑप्शन में वृक्ष का पीपल ना मिलकर बोधि वृक्ष भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, बोधि वृक्ष भी इसको कहते हैं। पीपल को क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बौद्ध संगति कितनी हुई थी, 4 हुई थी। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। और लाइट ऑफ वर्ल्ड के बारे में बात करें तो लाइट ऑफ वर्ल्ड यहाँ पर महावीर को कहा जाता है। किसको, महावीर को कहा जाता है।
आगे देखेंगे आर्यभट्ट से संबंधित। आर्यभट्ट के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था, ये खगोल शास्त्री हैं, तो आप इसको आसानी से मार्क कर देंगे। आर्यभट्ट क्या है? खगोल शास्त्री हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर की भाषा, महावीर के जो प्रवचन की भाषा क्या थी, तो महावीर से अगर आपसे पूछा जाए तो महावीर की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। क्या थी? प्रकृत। प्रकृत को कहीं कहीं आपको अर्ध मगधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध मगधी भी कहा जाता है। ये महावीर की थी। और महात्मा बुद्ध की थी पाली। बंगाल विभाजन को रद्द किया। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात करें। लॉर्ड हार्डिंग, जिनका शासनकाल जो था 1910 से लेकर 1900, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात करें जो इनका शासनकाल 1910 से लेकर 1916 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। ठीक है। उसी टाइम बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। कब किया था? 1911 में रद्द किया। बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन की बात करें तो कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन को किसने हटाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। किसने हटाया? लॉर्ड हार्डिंग। कब हटाया था? तो 1911 में। बंगाल विभाजन किसने किया? कर्जन ने 1905 में। चलिए आगे के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है ये कौन सही है कौन गलत है। सिकंदर से संबंधित, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से बता दिया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 में, बिल्कुल सही है। सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था तो सबसे पहला जो कश्मीर और पंजाब का एक राजा था, आम्बी, काफ़ी डरपोक राजा था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, हम आप पहले ही हार मान लेते हैं। तो आम्बी ने पहले सरेंडर कर लिया और उसके बाद भारत के युद्ध में आगे सहयोग कर रहा था, तो ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु की बात की तो सिकंदर का मृत्यु 323 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 323 में। सिकंदर ने 326 में भारत पर आक्रमण किया, 325 में वापस लौटा था और 323 में वेवीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी और वेवीलोन में ही इसका मकबरा है। भारत पर आक्रमण कब किया था? तो भारत पर आक्रमण जो किया था वो 326 में किया था। वापस कब गया था? तो 325 में गया था। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हड़प्पा स्थल, अब हड़प्पा स्थल से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा जो स्थल है किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी। हड़प्पा के बारे में बात करें तो हड़प्पा जो किस नदी के किनारे है? रावी नदी नहीं है यहाँ पर, हड़प्पा जो है, हाँ रावी नदी ही होगा। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, सही बात है। इसका खोज किसने किया था? इसका हड़प्पा के खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। कब की थी? तो इसका टाइम के बारे में बात करें तो 1921 बीसी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त होता है, हड़प्पा से आपको क्या क्या मिलता है, वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखेंगे हड़प्पा से क्या क्या मिलता है। देखिए हड़प्पा से मिलने के बाद सबसे पहले कुम्हार का चाक क्या मिलता है? तो कुम्हार का चाक कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से। कुम्हार का चाक हड़प्पा से प्राप्त होता है। दूसरा, श्रमिक का आवास कहाँ से मिलता है? तो श्रमिक का आवास। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, इसको याद आप लोग कर लेंगे, PDF डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। श्रमिक आवास की बात करो तो वो भी आपका हड़प्पा से मिलता है। छोटा अन्नागर, अगर बड़ा अन्नागर की बात करें तो मोहनजोदाड़ो से। छोटा अन्नागर की बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा। अब यहाँ बात करें छोटा स्नानागार, अगर बड़ा स्नानागार की बात करें तो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, लेकिन छोटा स्नानागार की बात करें तो हो जाएगा हड़प्पा। RH37 कब्रिस्तान, RH37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी हड़प्पा से प्राप्त होता है। हाथी का प्रमाण भी यहीं से मिलता है। हाथी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यहीं से हाथी का भी प्रमाण मिलता है। अब इसके आगे बात करें स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो भी यहीं से मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह बात करें यहाँ पर, स्वास्तिक चिन्ह, क्या? स्वास्तिक का चिन्ह जो आपको मिलता है वही यहीं से हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। स्वास्तिक का चिन्ह भी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। हड़प्पा से और बात करें, तांबे की इक्का गाड़ी मिलती है। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिलती है? तो हड़प्पा से ही मिलती है तांबे की इक्का गाड़ी। अब यहाँ पे बात करें मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो मातृ देवी की मूर्ति भी आपको हड़प्पा से ही प्राप्त होती है।
ओखली जो लकड़ी का ओखली था वो भी यहीं से मिलता है। लकड़ी का ओखली जो था वो हड़प्पा से ही मिलता है। ठीक है, हड़प्पा अब कहाँ है? ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसका साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाक में है। पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है यह? साहिवाल, पाकिस्तान के साहिवाल जिला में ये स्थित है। साहिवाल जिला में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस फर्स्ट, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। ऑप्शन थर्ड में दिया गया है डेरियस फर्स्ट। आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। सो सिंधु घाटी सबसे बहुत पुरानी है, मतलब सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की, उसके बाद सिंधु घाटी की। ठीक है, सिंधु घाटी की बात करते हैं, इसका जो देवता की बात है पशुपति देव की मूर्ति। और पशुपति देव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? पशुपति देव की जो मूर्ति जो बात करें वो मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो आप इसको कह सकते हैं, वहाँ से प्राप्त हुई थी। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ। और इसी को क्या कहा जाता है? महानिष्परिक्रमण। महानिशिफ परिक्रमण क्या कहा जाता है? वो आगे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा आपको और भी बता दी जाएगी। ठीक है, अगर सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। थोड़ा मुझे बोलने में प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता होगा। यहाँ बात करें श्रावस्ती की बात करें, सबसे अधिक कहाँ पर अपना उपदेश देते? श्रावस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की बात करें तो 304 से लेकर 232 तक इनका शासन रहा था। ये मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राजा मौर्य बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन थे? अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। आगे देखिए, मौर्य राजवंश के बाद आने वाला राजवंश कौन सा था? मौर्य राजवंश के बाद आने वाला जो राजवंश था वो शुंग वंश था। ये जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा जो 1775 था, 1575 उसमें पूछा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा अन्न की खेती लोग सीखे थे? जौ का, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म के बारे में मैंने आपको बताया 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। तब 563 बीसी लुम्बिनी, जबकि वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है। जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। कौन है? महावीर। महावीर से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको हम थोड़ा देखेंगे। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते थे? 24वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म के बारे में थोड़ा सा देखिए। जन्म 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी में। लेकिन एनसीईआरटी में, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वर्तमान में एनसीईआरटी में इस डेट को चेंज कर दिया, जो 599 बीसी माना गया। एनसीईआरटी में किसे माना है? 599 बीसी में माना है। इनके मृत्यु की बात करें कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जब हुआ था 468। कब हुआ था? 468। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 900 नहीं, 527 में हुआ था। कब हुआ था? 527 बीसी में। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आप पूछना चाहेंगे कि इनका जो जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम कहाँ पर है? कुंडग्राम तो वैशाली में है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुआ था? मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहाँ पर हुआ है? पावापुरी। पावापुरी है कहाँ? पावापुरी जो है नालंदा में है। नालंदा बिहार। पावापुरी नालंदा में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी नालंदा में। इन कितने साल जिए थे? तो 72 वर्ष तक इनका जीवन का लाइफ टाइम रहता, मतलब ये 72 वर्ष तक जिए थे। इनका बचपन का नाम, महावीर का बचपन का, ये सारा सवाल पूछा गया है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम के बारे में बात करें तो बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था बचपन का? वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था
पिता का नाम था सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध नहीं, अलग है ये। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री थी जिनका नाम था अनुरंजना प्रियदर्शनी। ये गृह कब त्यागे थे? गृह कब त्याग किए थे? गृह जो त्यागे थे 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह को त्यागे थे। इनको ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष तपस्या के बाद, 12 वर्ष तपस्या किए थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान कहाँ मिला था? किस नदी के तट पर और किस पेड़ के तट पर? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञान इनको किस नदी के तट पर मिला है? तो अगर नदी के बारे में आपसे पूछा जाए तो रिजुपालिका नदी। कौन से नदी के तट पर इनको ज्ञान मिला था? तो रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष तपस्या करने के बाद। कौन से पेड़? तो साल के पेड़, साल या बरगद, उसी को बरगद कहते हैं, साल या बरगद, साल या बरगद के पेड़ के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपनी जो उपदेश दिए थे, उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। उपदेश ये प्राकृत भाषा में दिए गए थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत। इसी को अर्ध मगधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अर्ध मगधी इसी को कहा जाता है। प्राकृत को ही अर्ध मगधी, कई बार ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो क्या कहता है? लाइट ऑफ वर्ल्ड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महावीर जो थे जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 599 बीसी में। मृत्यु 468 बीसी में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 527 बीसी में। जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, मृत्यु हुआ था पावापुरी नालंदा में। बचपन का नाम था वर्धमान। गृह त्यागे थे 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान हुआ था रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के पास। इन्होंने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा, जनसाधारण नहीं थी, ये काफ़ी कठिन भाषा है, प्राकृत भाषा में दिया था। अगर बात करें ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इनका जो चिन्ह था वो क्या था? सिंह था। इनका जो चिन्ह था, तीर्थकर का जो चिन्ह होता है, चिन्ह क्या था? सिंह था। चलिए, आई होप यहाँ पर वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सम्राट अशोक की राजधानी, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। सम्राट अशोक की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से संबंधित? कलिंग युद्ध के बारे में पूछा गया कि कौन से राजा संबंधित है? तो कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है, सबको पता है। ये युद्ध के बारे में बात करूं तो 262 से लेकर 269 बीसी तक यह युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये तो मैंने बताया कि पीपल रहेगा या बोधि वृक्ष, पीपल या बौद्धिक वृक्ष। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन हर्षवर्धन नहीं होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका शासनकाल 335 बीसी से लेकर 335 बीसी लेकर 380 बीसी तक था। 335 से लेकर 380 बीसी तक था। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस केंद्र पर विशाल स्नानागार, ये विशाल स्नानागार जैसे कि मैंने आपको बताया था, विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो विशाल स्नानागार जो हो आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में है। विशाल अन्नागार भी आपसे पूछा जाए, विशाल अन्नागार वो भी कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो में है। पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? पशुपति शिव की मूर्ति वो भी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई थी। कपास के खेती का प्रमाण, कपास के खेती का प्रमाण भी मोहनजोदाड़ो से है। सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो भी मोहनजोदाड़ो से मिला है। सूती वस्त्र का प्रमाण भी यहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। पुरोहित का आवास कहाँ से मिला है? तो पुरोहित का आवास भी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। पुरोहित का आवास भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। ये विशाल अन्नागार कहेगा, विशाल स्नानागार कहेगा, सब मोहनजोदाड़ो से ही मिला हुआ है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकलाएं महाभारत का युद्ध से प्रेरित है। अजंता की चित्रकलाएं में अगर बात करूँ, चित्रकला मूर्तिकलाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब आपको बौद्ध धर्म के भी यहाँ पर काफ़ी सारा चित्रकलाएं मिल जाएगी। बौद्ध धर्म हो जाएगा आपका भगवान बुद्ध से संबंधित। और यहाँ पर बात करूँ तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। बस इतना ही मान सकते हैं। चलिए अगले, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर
तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका चिन्ह था, चिन्ह भी आपसे पूछा जाता है, इनका चिन्ह था सर्प। क्या था? सर्प। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। इनका चिन्ह क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक या प्रथम संस्थापक थे। और इनका जो चिन्ह था वो था वृषभ। क्या था? वृषभ। वृषभ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैन धर्म के दो तीर्थकर ऋषभदेव और 22वें जो तीर्थकर थे आरष्टकेमी। कौन थे? आरष्टिकेमी। आरष्टिकेमी। इनका चिन्ह था शंख। इनका चिन्ह था शंख। इन दोनों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। कौन कौन से? ऋषभदेव और आरष्टेमी का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद? तो बहुत बार रिपीट हो गया, आर्यभट्ट। कौन से थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट। चलिए आगे देखेंगे। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये कथा सरित सागर संस्कृत भाषा में लिखा गया है और 11वीं शताब्दी का ये बुक है। इसका लेखक सोमदेव थे। सोमदेव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो महाराज की जो प्राप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनाए थे। गद्दी पर कब बैठे थे? गद्दी पर कब बैठे थे? गद्दी पर ये बैठे थे कब? तो 320 बीसी में। 320 बीसी में बैठे थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, बार बार रिपीट हो रहा है, 23वें पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। वर्तमान महावीर को मैंने बताया 24वें थे और ऋषभदेव तो फर्स्ट थे, संस्थापक थे। कनिष्क राज शासन में बौद्ध संगीत का किस? बौद्ध संगीत नहीं, संगीति है। बौद्ध संगीति है यहाँ, ठीक है। तो कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति हुआ था वो चौथा, ये कौन सा हुआ था? ये तो वो चौथा ही हुआ था, सही बात है। चौथा हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। प्रथम की बात करें, प्रथम हुआ था 483 में। कब हुआ था? 483 में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 में। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। सेकंड की बात करें, सेकंड जो हुआ था 383 में। कब हुआ था? 383 में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो काला शोक के शासनकाल में हुआ था। सेकंड बौद्ध संगति काला शोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। सेकंड बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। अगर तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो तृतीय 250 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 250 बीसी में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो 106 मिलता है या प्रथम ईसा पूर्व मिलता है, वो आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन जो कि कहाँ पर है? कश्मीर में है, यहाँ पर हुई थी। ये चारों को आपको ध्यान रखना है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुई थी। दूसरा 383 में काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 250 में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति 106 ईस्वी या 105 मिलता है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। यहाँ पर इसका आंसर हाँ मार दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे? जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा गया। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ। ऋषभदेव कौन से थे? फर्स्ट थे। अजित देव कौन थे? सेकंड थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों का नाश अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर मैं बात करूं जैन धर्म का, तो जैन धर्म में संलेखना विधि है। संलेखना विधि जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका पालन करके श्रवण गोला में अपना जीवन त्याग दिए थे। जैन धर्म में है अष्टांगिक मार्ग और जैन धर्म में है संलेखना विधि और बौद्ध धर्म में है अष्टांगिक मार्ग। ध्यान में रखना होगा। अगला, काकोट राजवंश का संबंध। कौन से राजवंश? काकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? तो काकोट राजवंश का जो संबंध है वो कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर। लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर। लोथल किस नदी के किनारे पर है? भोगवा। लोथल डॉकयार्ड था, मतलब ये क्या है? डॉकयार्ड है, वो क्या बोल सकते हैं आप उसको? बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह है लोथल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन समय में निस्क क्या था? तो निस्क एक स्वर्ण मुद्रा है। क्या है? स्वर्ण मुद्रा है। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। बौद्ध संगतियाँ को मैंने आपको बता दिया है।
आप इसको देखिए, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में। तो राजगिरी कहाँ पर? 2 नंबर पे, तो पहला हुआ था 2। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी के बाद वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में। 2 के बाद हो जाएगा 1। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति 250 ईस्वी में यहाँ पर पाटलिपुत्रा में हुई थी, तो 4 नंबर पे, तो हो जाएगा 4। और सबसे लास्ट जो हुआ था कुंडल वंश कश्मीर में, वो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य, कौटिल्य जो किसको कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहिए, कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, ठीक है। ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन, गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला भाषण दिए थे तो उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ से ये भी एक सवाल होता है, किस वंश से संबंधित है? ये शाक्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध। इनका जन्म मैंने बता दिया, लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक, यहाँ पर यह भी सवाल पूछा गया है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में लोथल है, भोगवा नदी के किनारे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए थे? ऋषिदेव हुए थे। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। अगर दोनों मेंशन रहेगा तो आप कुंडग्राम मारेंगे, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होता है, जैसे गांव सबसे अधिक आपको पूछेगा किस गांव से, तो अपना गांव बताइएगा, जिला तो बाद में बताएंगे। तो कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर कहाँ पर है? मारनाथ नहीं है, सारनाथ है। कौन सा हो जाएगा? सारनाथ। आगे देखिए, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध धर्म का संग्रह है, ग्रंथ है। त्रिपिटक हो गया, जातक हो गया, ये सारे किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ, मतलब निर्माण वही होता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। महात्मा बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध पूछा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर हुआ। चंद्र द्वारा भोजन करने के बाद इनका मृत्यु वहाँ पे हो गया था। कहाँ पर? कुशीनगर में। ये कुशीनगर कहाँ पर है? तो कुशीनगर यूपी में, देवरिया जिले में, यूपी के देवरिया जिले में स्थित है कुशीनगर। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में मौर्य वंश को नहीं, मौर्य वंश नहीं, गुप्त वंश को, गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन में जो कपिल हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग किसने बनवाया था? तो सिल्क मार्ग के बारे में बात करें तो कनिष्क, किसका आंसर हो जाएगा? कनिष्क, कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र था? अगर पूर्व में बात करें, अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व में बंगाल, पूर्व में बंगाल, उसके बाद क्या हो जाएगा? उड़ीसा, उस बंगाल उड़ीसा, जिसे उस टाइम क्या कहा जाता था? कलिंग कहा जाता है। बंगाल उड़ीसा, ठीक है, पूर्व को हो गया। दक्षिण के बारे में बात करें तो दक्षिण में था 3 राज्य। कौन? केरल। कौन था? केरल, तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल तमिलनाडु कर्नाटक। अब यहाँ पे बात करें, ये दक्षिण था। अब पश्चिम के बारे में बात करें, पश्चिम में पूरा का पूरा पाकिस्तान था, पूरा का पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात, पाकिस्तान और गुजरात था। उत्तर के बारे में बात करें तो उत्तर में नेपाल, नेपाल, पूरा अफगानिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
ठीक है, ये सारे अशोक के साम्राज्य में शामिल है। अगर इसका आंसर बात करो तो श्रीलंका शामिल नहीं है। कौन सा? श्रीलंका शामिल नहीं है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम कौन था? मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था सेलुकस निकोटर। सेलुकस निकोटर जो इसका मैंने बात की था आपका सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का थल सेना का सेनापति था सेलुकस निकोटर। सेलुकस निकोटर का ये क्या था? सेलुकस निकोटर का दूत था, जो कहाँ पर रहता था? मौर्य साम्राज्य में रहता था। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो कि इसमें मौर्य काल का ही वर्णन किया गया है। ईसा पूर्वी 6वीं सदी में विश्व के प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में ही थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। आगे देखिए, ऋग्वेद के बारे में आ गया। ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग अगर ऋग्वेद की बात करूँ तो इंद्र के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए ही पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की अगर मैं बात करूँ तो आपको माना गया है सरस्वती को। सरस्वती को पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है ऋग्वेद में। किसका? पवित्र नदी का दर्जा। सर्वाधिक बार वर्णित सबसे मैक्सिमम कौन सी नदी का वर्णन है? तो मैक्सिमम जो नदी का वर्णन है वो आपका है सिंधु। कौन सी नदी का? सिंधु। ऋग्वेद में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये पूछा भी गया है, ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितने बार है? गंगा का वर्णन 1 बार है। अगर वही मैं पूछूं ऋग्वेद में यमुना का वर्णन कितने बार है? यमुना का वर्णन 3 बार है। यमुना का वर्णन कितने बार में है? 3 बार में है। ऋग्वेदिक काल का शासन काल का ड्यूरेशन क्या है, मतलब टाइम पीरियड क्या है? तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक के कुछ समय को क्या माना जाता है? ऋग्वेदिक काल माना जाता है। देखिए, ऋग्वेदिक काल में यही पूछा जाता है कि यहाँ पर दास प्रथा थी, तो ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी थी। वहाँ पर जाति के आधार पर सारा धर्म की व्यवस्था की गई थी। ऋग्वेद की अगर बात करूँ, ऋग्वेद में टोटल कितने वेदों का वर्णन है? 4। कितने? 4। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख, ऋग्वेद में प्रमुख नदी हो गया। ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं? टोटल सूक्त, अगर टोटल सूक्त मतलब सूक्त का मतलब होता है श्लोक, सूक्त का मतलब होता है श्लोक, इसकी संख्या है 1028। ठीक है। टोटल मंडल कितना है? अगर मंडल पूछ ले जाए तो मंडल ऑफ आपका टोटल हो जाएगा 10। यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछा गया है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? अगर उपवेद पूछा जाए, उपवेद तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो आयुर्वेद होता है। क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद के थर्ड मंडल में कौन से मंडल में? थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का क्या है? वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित मंडल कहा, जैसे खिल कहा है। तो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो लिखित है। 9वां मंडल क्या है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किसको? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका? पुरुष सूक्त वर्ण का वर्णन है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा स्थल लोथल, हड़प्पा का जो स्थल है लोथल कहाँ पर स्थित है? मैंने बहुत बार बताया, लोथल जो है, हड़प्पा का स्थल जो लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटकिया की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए, भीमबेटकिया की गुफाएं रायसेन में है। रायसेन जिला है कहाँ पर? MP में, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। कब? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटकिया की गुफाएं 1957-58 में खोजी गई है। कहीं आपको 57 मिल सकता है, कहीं आपको 58 मिल जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। 57 या 58 में खोजी गई है। किसने खोजा? भीमबेटकिया की जो गुफाएँ हैं इसकी खोज किसने की थी? भीमबेटकिया की गुफाएँ की खोज के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पे एक और बात करते हैं, इसके विश्व विरासत सूची में भी शामिल की। इसका जो खोज के बारे में बात करें तो वी.एस. वाकनर ने खोज की थी। इसे 2003
2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कहाँ पर शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची यूनेस्को द्वारा यहाँ पे शामिल किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर जो है नागर शैली से निर्मित हैं। अशोक के प्रसार अभिलेख, अशोक का एक अभिलेख है प्रसार, वो किससे संबंधित है? तो वो प्रशासन से संबंधित है। किससे? प्रशासन से। जोते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? जोते हुए खेत कालीबंगन से मिला है। कहाँ से? कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगर प्रांत जिला पूछ लिया जाए तो गंगानगर जिले में, ये जिला है। क्या है? जिला है। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका आंसर हो जाएगा सामंतवाद। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? 108। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक जो मुहरें थी वो सेल खेड़ी से बनी है। किससे? सेल खेड़ी से। टोटल कितनी मुहर प्राप्त हुई अभी तक? तो 2500 मुहरें अभी तक प्राप्त है। 2500 मुहरें अभी तक क्या है? प्राप्त हैं। नेक्स्ट, गौतम ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बहुत बार। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो सारनाथ से आरंभ किया। सूती वस्त्र का साक्ष्य मैंने बता दिया, मोहनजोदाड़ो से। सूक्षी वक्त हो गया, पशुपति शिव की मूर्ति हो गई, सूती वस्त्र हो गया, कपास हो गया। उसके बाद आपका बात कर रहे थे पुरोहित का आवास में हो गया, बड़ा अन्नागर, बड़ा स्नानागर, सारा मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? तो मगध के आरंभिक राजधानी के बारे में बात करें तो मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीव्रिज थी। क्या थी? ग्रीवर्ज। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो दधीची जो है विष्णु के अवतार नहीं माने गए हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा का नहीं जानते थे। लोहे के बारे में उन्होंने उत्तर वैदिक काल में जाना था। कब जाना था? तो उत्तर वैदिक काल में। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण चोल प्रथम ने करवाया था। राज प्रथम, वही चोल प्रथम। ऑप्शन ए। ये कहाँ पर स्थित है? तो तंजावुर में, तमिलनाडु में स्थित है। चंद्रगुप्त चंद्रागिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गए? तो गए थे ये भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु ने बोला था, देखिए कहानी थोड़ा समझ लीजिएगा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में 12 वर्ष तक क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। तो वो एक संत आए थे भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे राज्य में जो अकाल पड़ा है उसका कारण तुम्हारा गणानंद के कारण जितने भी लोगों को तुमने मारा है, वह बहुत सारे निर्दोष लोग मारे हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारे ये राज्य में अकाल पड़ा है। तो इसके लिए उपाय है, चलो संलेखना विधि का पालन करो और तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और उसके बाद ये तुम्हारा जो अकाल है खत्म हो जाएगा। तो वो श्रवण बेला गोल पे गए थे चंद्रगिरी पर्वत पर, उन्होंने संलेखना विधि का पालन किया था। संलेखना विधि क्या होता है? तो जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक आपको खाना नहीं खाना है, मतलब भूखे प्यासे रहना है, और इसी तरह भूखे प्यासे हुए मर गए थे। चलिए आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ के बारे में बात करूँ तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके 2-3 बार रीडिंग जरूर मारेंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार देख लेने के बाद अगर पीडीएफ से पढ़ लेते हैं तो वो याद हो जाता है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।